तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मिनहुक के जीजा जी के चमचे जिसुक जहाँ पर काम करती है वहाँ पर उसे ढूंढने लगते हैं। और दूसरी तरफ जिसुक ये सोच रही होती है कि क्या वो मिनहुक को वापस कॉल करे या नहीं। और यहाँ पर उसकी दोस्त उससे कहती है कि तुम उसे वापस कॉल करो। और दूसरी तरफ मिनहुक के सारे फैमिली मेम्बर्स सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं जहाँ पर मिनहुक सिहाना के पास आता है और वहाँ से फुटेज डिलीट हो जाती है। और फिर कुछ टाइम बाद का सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है जहाँ पर मिनहुक के जीजा जी सिहाना को बाहर निकालते हैं और उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो लोग फिर से फुटेज को रिपीट कर कर देखने लगते हैं पर फिर भी फुटेज बीच में से डिलीट हो गई होती है। इसलिए मिनहुक गुस्सा होकर सभी लोगों से कहता है कि वो जानकर रहेगा कि सच क्या है। और फिर तभी वहाँ पर उसे जिसुक का कॉल आ जाता है और मिनहुक कॉल उठाता है। वैसे ही जिसुक उसे कहती है कि कॉल मत रखना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर मिनहुक उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो कॉल कट कर देता है। और फिर सभी लोगों से कहता है कि इस बात की सच्चाई वो जानकर रहेगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ जिसुक की फ्रेंड उसे डांटने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें उससे गुस्से से बात करनी चाहिए ताकि वो तुम्हारी बात सुने। और मुझे तो वो पक्का एक फ्रॉड लगता है जो तुम्हारे पैसे लेकर यहाँ से चला गया। और फिर हमें मिनहुक के जीजा जी को दिखाया जाता है जहाँ पर उनका चमचा कॉल कर कर उनसे कहता है कि हमें जिसुक मिल गई है। और फिर मिनहुक के जीजा जी उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर जिसुक जॉब करती है। और दूसरी तरफ जिसुक को मिनहुक का कॉल आता है और यहाँ पर उसकी दोस्त उससे कहती है कि ज़ोर से और गुस्से से बात करना। तो फिर जिसुक उससे गुस्से से बात करने लगती है और उससे कहती है कि तुम मेरे पैसे लेकर कहाँ चले गए। तो मिनहुक को यहाँ पर उस पर शक होता है इसलिए वो उससे कहता है कि तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, पहले तुम मुझसे मिलने के लिए आओ। तो जिसुक उससे मिलने के लिए हाँ कह देती है और फिर वो जल्दी से वहाँ से निकलती है और रास्ते में उसे मिनहुक के जीजा जी दिखते हैं। और यहाँ पर मिनहुक के जीजा जी उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो जिसुक उसे रुक कर कहती है कि आपको कुछ चाहिए। तो मिनहुक के जीजा जी कहते हैं कि नहीं। और फिर हमें मिनहुक को दिखाया जाता है जहाँ पर वो जिसुक को मिलने के लिए उस प्लेस पर जा रहा होता है जहाँ पर जिसुक ने उसे बुलाया होता है। और उसे जिसुक पर शक होने लगता है इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है जिसुक पर। और दूसरी तरफ हमें जिसुक के फैमिली मेंबर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों ने जिनसे कर्ज लिया होता है वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उन पर गुस्सा करने लगते हैं और उनसे कर्ज मांगने लगते हैं। पर उनके पास पैसे नहीं होते इसलिए वो उनकी दुकान के सारे सामान को इधर से उधर फेंक देते हैं। और फिर हमें मिनहुक को दिखाया जाता है जो जिसुक ने बताया होता है वो प्लेस पर पहुंच चुका होता है। और मिनहुक के जीजा जी का चमचा मिनहुक को नोटिस कर लेता है और वो सीधे मिनहुक के जीजा जी को कॉल करता है। और यहाँ पर मिनहुक के जीजा जी भागते हुए जल्दी से उस जगह पर आते हैं पर तब तक उनका चमचा जिसुक को ये कहकर ले जाता है कि मिनहुक ने उसे लेने के लिए भेजा है। और यहाँ मिनहुक के सामने से ही जिसुक वहाँ से निकल जाती है और फिर मिनहुक को जिसुक वहाँ पर दिखती नहीं है इसलिए वो उसे कॉल करता है। और दूसरी तरफ जिसुक पार्किंग में पहुँच चुकी होती है और तभी उसे मिनहुक का कॉल आता है और मिनहुक उसे कहता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो जिसुक उसे कहती है कि रॉन्ग नंबर और फिर वो कॉल कट कर देती है। और फिर वो उस आदमी से कहती है कार में बैठने के लिए और फिर वो जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठता है। तब जिसुक वहाँ से भाग जाती है और वो आदमी भी उसके पीछे भागता है। और यहाँ दूसरी तरफ मिनहुक का ड्राइवर उससे कहता है कि लगता है वो लड़की आपको बेवकूफ़ बना रही है। और यहाँ मिनहुक बार बार जिसुक को कॉल किए जा रहा होता है और जिसुक उसका कॉल उठाकर उसे कहती है कि वो अभी आ रही है, वो वहीं पर उसका वेट करे। और वो जल्दी से कॉल रख देती है। और दूसरी तरफ मिनहुक के जीजा जी ये सब कुछ देख लेते हैं कि जिसुक मिनहुक की तरफ आ रही है। तभी मिनहुक को एक लड़की दिखती है जिसने उसकी मॉम के जैसा सेम नेकलेस पहना हुआ होता है और यहाँ पर उसे दोहरे पड़ना शुरू हो जाता है और फिर वो उस लड़के का पीछा करने लगता है और मिनहुक उसे मॉम मॉम कहकर बुला रहा होता है। और यहाँ पर मिनहुक का ड्राइवर भी उसके पीछे आ जाता है और उसे कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो मिनहुक गुस्सा कर कर उसके ड्राइवर से कहता है कि जल्दी से मुझे कार की कीज दो। और फिर वो कार लेकर वहाँ से उस लड़की के पीछे जाने लगता है। और दूसरी तरफ जिसुक भी उसे देख लेती है और वो भी मिनहुक के पीछे जाने लगती है और उन लोगों के पीछे मिनहुक के जीजा जी जा रहे होते हैं। और यहाँ मिनहुक बहुत ही ज्यादा तेज ड्राइव कर कर उस लड़की के पीछे जा रहा होता है और यहाँ पर मिनहुक के जीजा जी भी उनके पीछे जा रहे होते हैं पर सिग्नल बंद होने की वजह से वो उनसे पीछे छूट जाते हैं। यहाँ मिनहुक तेज ड्राइव कर कर उस कार के पास पहुंच जाता है पर उस कार में एक लड़की की बजाय एक लड़का होता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बीच रास्ते में ही कार को रोक देता है जिसकी वजह से पीछे आती हुई कार उसके साथ टकरा जाती है। और यहाँ पर मिनहुक का एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ मिनहुक पानी की तरफ देखने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एक वेट्रेस मिनहुक के पानी में कोई दवाई मिला रही होती है।
और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिनूक बेहोश होते हुए सामने जीसुक को देखता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ जीसुक मिनूक को लेकर हॉस्पिटल में आती है और यहाँ नींद में भी मिनूक उसकी मॉम को बुला रहा होता है, जिसकी वजह से जीसुक को लगता है कि शायद इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। और फिर वो उसका ध्यान रखने लगती है और फिर अपने लिए कॉफ़ी लेने के लिए जाती है, जहाँ पर मिनूक के जीजा जी आकर जीसुक का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे पैसे दिखाकर कहते हैं कि तुम यही ढूंढने के लिए मिनूक के पीछे आई थी ना। और फिर वो उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ एक जगह पर। और यहाँ जीसुक मिनूक के जीजा जी के हाथ में अपने पैसे देखकर वो भी उनके साथ चली जाती है और यहाँ दोनों एक जगह पर जाकर बैठते हैं, जहाँ पर मिनूक के जीजा जी सिहोना की सारी फोटो जीसुक को दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें ये लड़की बनने का एक्ट करना होगा और इस काम के बदले में मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतने पैसे दे सकता हूँ और मैं तुम्हारा कर्ज भी दूर कर सकता हूँ। ये सुनकर जीसुक उसे कहती है कि वो ऐसा काम क्यों करेगी और वो उसे मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो मिनूक के जीजा जी उसे कहते हैं कि ये तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा मौका है तुम्हारा कर्ज दूर करने के लिए और तुम्हारे मॉम डैड को हैप्पी देखने के लिए। पर यहाँ जीसुक फिर भी उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें मिनूक को दिखाया जाता है जिसे होश आ चुका होता है और वहाँ पर उसके जीजा जी आते हैं और उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें जीसुक को दिखाया जाता है जो अपने घर पर पहुँच जाती है और वो दूर से देखती है कि उनकी शॉप की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है और ये देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें दूसरी तरफ सिहोना के मॉम डैड को दिखाया जाता है जो सिहोना से मिलने के लिए वहाँ पर आ रहे होते हैं। फिर हमें जीसुक को दिखाया जाता है जो उसी कर्जदार के पास जाती है और उसे पैसे देती है और वो कर्जदार पैसे गिनकर कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जीसुक उसे कहती है कि वो बाद में दूसरे पैसे चुका देगी। तभी वहाँ पर एक बैठा हुआ आदमी उसे कहता है कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा काम मत करवाओ, मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। उन लोगों ने उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा पीटा हुआ होता है। ये देखकर जीसुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और यहाँ पर वो कर्जदार जीसुक से वापस बात करने लगता है। तभी वो आदमी आकर उस कर्जदार के सर पर जोर से मार देता है, जिसकी वजह से उसके आदमी भी अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर वो उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पीटते हैं और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर वो कर्जदार कहता है कि इस लाश को जल्दी से ठिकाने लगाओ, पर ये सब कुछ जीसुक ने देख लिया होता है, इसलिए वो जीसुक की तरफ भी आगे बढ़ते हैं उसे मारने के लिए और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। और फिर हमें दूसरी तरफ मिनूक को दिखाया जाता है जो अपने डॉक्टर के पास जाता है और वो जाकर हिप्नोटाइज की थेरेपी लेता है सारी मेमोरीज को याद करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मिनूक ने सिहोना से कहा होता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो सिहोना उसे कहती है कि मैं अपना ड्रिंक खत्म कर लूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो मिनूक गुस्से में उसका ड्रिंक पी लेता है और सिहोना वहाँ से जाने लगती है। तभी मिनूक उसके पीछे जाता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है और ये सब कुछ देखने के बाद मिनूक की आँख खुल जाती है और वो खुद से कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ हमें जीसुक को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी उसे हथकड़ी पहना देता है और जीसुक को और उस लाश को लेकर कहीं पर जा रहा होता है और यहाँ कर्जदार का ड्राइवर उससे कहता है कि एक गाड़ी हमारा कब से पीछा कर रही है, कहीं वो कोई पुलिस वाले तो नहीं। ये सुनकर जीसुक भी इस मौके का फायदा उठा लेती है और वो उन लोगों से कहती है कि जल्दी से मेरी हथकड़ी खोल दो, वरना वो लोग हमें देखेंगे तो उनको हम पर शक होगा। और यहाँ पर वो लोग एक साइड पर गाड़ी लगा देते हैं और वहाँ से उस कार को जाने देते हैं और यहाँ जीसुक देखती है कि उस कार में मिनूक के जीजाजी है और यहाँ दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और मिनूक के जीजाजी वहाँ से चले जाते हैं और उनके वहाँ से जाने के बाद वो लोग भी वहाँ से आगे निकलते हैं और रास्ते में उन लोगों को उसी आदमी की आवाज़ आने लगती है कि वो जिंदा है और फिर वो लोग कार रोककर उस आदमी को देखने के लिए जाते हैं। तब तक जीसुक जल्दी से कार ड्राइव कर वहाँ से भाग जाती है और थोड़ी आगे जाकर कार रोकती है और उस आदमी को उठाने की कोशिश करती है और वो आदमी जैसे ही उठता है वैसे ही जीसुक को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और यहाँ जीसुक को इतना जोरदार धक्का लगता है कि वो जाकर झाड़ियों में गिर जाती है और वहाँ पर भागते हुए कर्जदार का आदमी पहुँच जाता है, जिसकी वजह से जीसुक जल्दी से उठकर भागती है और कार में बैठ जाती है। पर यहाँ पर वो आदमी कार के डोर के पास पहुँच जाता है और खिड़की में से अंदर आने की कोशिश करने लगता है और जीसुक को ड्राइव नहीं करने दे रहा होता है और यहाँ जीसुक उसके हाथ में काट लेती है और जल्दी से अपनी सीट बेल्ट लगाती है और तब तक वो आदमी उस कार में बैठ जाता है और तभी जीसुक के कार के सामने एक हिरन आ जाता है, जिसकी वजह से जीसुक की कार अनकंट्रोल हो जाती है। और फिर हमें ड्रामा के स्टार्टिंग वाले सीन को दिखाया जाता है और फिर यहाँ पर जीसुक की कार पानी में गिर जाती है और वहाँ जाकर वो उस हथकड़ी को खोलने की कोशिश करने लगती है और फिर वो उस हथकड़ी को खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वो बहुत ज़्यादा गहराई में होती है, जिसकी वजह से वो उस पानी में डूब जाती है और तभी वहाँ पर उसे कोई बचाने के लिए आता है। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मिनूक हॉस्पिटल में आता है और हमें ये नहीं दिखाया जाता कि मिनूक जिस लड़की से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया है वो लड़की उसकी पियोंसे सिहोना है या जीसुक।
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।